नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक कविता है। आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में चांद और एक बच्चा आपस में बातें कर रहे हैं, या कहें कि वो एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हैं। बच्चों, आपने भी कभी चांद, कभी फूल या कभी अन्य प्राकृतिक चीज़ों से गप्पे लड़ाई होंगी। तो आइए हम कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। मेरा नाम बृजसुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। कविता का सार। चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। इस पाठ में 10-11 साल की एक लड़की ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। वह चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करती हैं। इस कविता में छोटी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर सितारे जड़े हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल है, वह चांद से अनेकों प्रकार से अपने रिश्ते बनाती है और सारे आकाश को चांद का कपड़ा समझती है। और उस आकाश में जो सितारे जड़े हुए हैं, उनको चांद का कपड़ा समझ रही है। आगे बढ़ते हैं। चांद का वह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखता है। कविता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने को बीमारी बताती है, जो ठीक ही नहीं होती है। इस प्रकार से कविता में बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि उस छोटी लड़की को उस वस्त्र में चांद का गोरा चिट्टा चेहरा नजर आता है, और वह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। और चांद जो घटता बढ़ता रहता है, उस लड़की को लगता है कि यह कोई चांद की बीमारी है, और यह बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है। बच्चों, आप लोग भी यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में देखिए चांद,
यहाँ पर ये थोड़ा सा चांद है, दूसरे चित्र में थोड़ा बढ़ रहा है, अगले चित्र में फिर आगे थोड़ा बढ़ा हुआ है, और इस चित्र में ये चांद पूरा खिल रहा है, और फिर आगे के चित्रों में ये चांद धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने भी देखा होगा बच्चों, रात में जब चांद खिलता है तो आज जो चांद है कल उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, और पूर्णिमा के दिन चांद अपने पूरे आकार में खिल जाएगा, और फिर उसके अगले 15 दिन तक चांद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो वो छोटी लड़की इस प्रकार चांद के घटने और बढ़ने को क्या समझती है? चांद की बीमारी समझती है, और ये बीमारी कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है कल्पना, अर्थ होगा विचार। अगला शब्द है वस्त्र, अर्थ होगा कपड़ा। आगे का शब्द देखते हैं बाल सुलभ, अर्थ होगा बच्चों की तरह। आगे का शब्द गप्पे लगाना, अर्थ होगा बेकार की बातें करना। आगे का शब्द है गोरा चिट्टा, अर्थ होगा खूब गोरे रंग वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के रचयिता हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा विकल्प मीरा, तीसरा विकल्प केदारनाथ अग्रवाल, और चौथा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारे लिए सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 शमशेर बहादुर सिंह। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कविता में छोटी लड़की किससे बातें कर रही है? विकल्प 1 सूरज से, विकल्प 2 चांद से, विकल्प 3 तारों से, या विकल्प 4 कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 चांद से। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है आकाश पर रिक्त स्थान जड़े हैं। बच्चों, पाठ का सार में हमने पढ़ा था कि छोटी लड़की सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, और उस वस्त्र में क्या जड़े थे? आकाश में क्या जड़े रहते हैं? सितारे। तो हमारा सही उत्तर होगा सितारे। आगे का प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह रिक्त स्थान है। चांद का मुंह कैसा था बच्चों? काला था या गोरा चिट्टा था? सही उत्तर होगा गोरा चिट्टा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चांद का वस्त्र रिक्त स्थान दिशाओं में फैला है। कितनी दिशाओं में फैला बच्चों? 2 दिशाओं में या सभी दिशाओं में? हमारा उत्तर होगा सभी दिशाओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता में छोटी लड़की आकाश को
क्या समझती है? उत्तर है चाँद से थोड़ी सी गप्पें। कविता में छोटी लड़की आकाश को चाँद का वस्त्र समझती हैं जिस पर सितारे जड़े हैं। चाँद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। आए बच्चों समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। कविता में छोटी लड़की के अनुसार चाँद की बीमारी क्या है? उत्तर है कविता में छोटी लड़की के अनुसार चाँद का रोज रोज घटना एवं बढ़ना उसकी बीमारी है जो कभी भी ठीक होती नहीं दिखती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 के पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता का अध्ययन किया। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी नोटबुक में इन प्रश्न उत्तरों को लिखें और सीखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।